हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री आधारशिला। आज हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्जन फॉर ऑल बोर्ड एग्जाम्स। सो हमारी फर्स्ट कन्वर्जन है बेंजीन टू मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। जब भी हम कोई कन्वर्जन करते हैं तो हमारा पहला स्टेप क्या है? रिएक्टेंट। यहाँ पर रिएक्टेंट क्या गिवन है? बेंजीन। प्रोडक्ट क्या है? बेंजल्डिहाइड। और उसकी मेटा पोजीशन पर क्या दे रखा है? नाइट्रो ग्रुप, मतलब यहाँ पर NO2 ग्रुप। यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेप क्या है? बेंजीन जो रिएक्ट किससे कर रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। और जो यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो किसकी है? एल्डिहाइड CHO। ये जो रिएक्शन है हमारी एक नेम रिएक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं? गेटरमैन कोच रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? हमारी गेटरमैन कोच रिएक्शन। यहाँ पर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर हम डॉट स्ट्रक्चर लें तो क्या होगा? कार्बन, ऑक्सीजन, ये यहाँ पर आपस में शेयरिंग से क्या कर लेते हैं? डबल बॉन्ड। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है पर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऑक्टेट और स्टेबिलिटी के लिए ये अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इसका मतलब ये कंप्लीट शेयर नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ये कुछ देर के लिए जो है स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड। क्या बोलते हैं इस बॉन्ड को? डेटिव बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है हमारा क्या है? डेटिव बॉन्ड। कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो कौन सा बॉन्ड होता? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती दोनों एलिमेंट के बीच में तो कौन सा बॉन्ड होता? कोवलेंट बॉन्ड। पर कुछ देर के लिए अगर शेयरिंग है स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कराने के लिए तो ये हमारा कौन सा बॉन्ड है? डेटिव बॉन्ड। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने लिए हैं? ऑक्सीजन ने, तो इस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और किसने लिए हैं? कार्बन ने, तो इस पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। अब यहाँ पर HCl की रिएक्शन हुई, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और क्लोरीन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। ये जो है कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो यहाँ पर क्या? और ये जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक होकर इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है। इसका मतलब पहले कार्बन पर क्या था? हाइड्रोजन। और यहाँ पर क्या दे रखा था? ट्रिपल बॉन्ड। इस पर कितना था? पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाता है, तो कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और ये जो Cl आयन है वो इस पर क्या कर जाता है? अटैक। तो फॉर्मेशन किसकी होती है? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Cl और यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्माइल क्लोराइड। यहाँ पर एक कार्बन का एल्डिहाइड ग्रुप बनता है, तो ये जो गेटरमैन कोच रिएक्शन है इसको हम क्या भी बोलते हैं? फॉर्माइलेशन रिएक्शन। ये फॉर्माइल क्लोराइड, कार्बन, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Cl और यहाँ पर H, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम पर अटैक करेंगे तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर एक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है यहाँ पर? कार्बोकैटायन। और एक एल्यूमिनियम के साथ जो है क्लोरीन एक्स्ट्रा आने की वजह से यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? -1। अब जो बेंजीन है जब रिएक्ट करता है कार्बोकैटायन से, तो हमने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा था कि एनर्जी लेवल पाई और पाई जो स्टार के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, पाई यहाँ पर, पाई स्टार यहाँ, तो ये एनर्जी डिफरेंस कम है एज कंपेयर टू सिग्मा एंड सिग्मा स्टार। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से जाएगा? पाई से। अब यहाँ पर जो है हाइड्रोजन है, ये पाई जो बॉन्ड है इसको इलेक्ट्रॉन क्या करता है? प्रोवाइड करवाता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो ये जो है एल्डिहाइड ग्रुप किस पर? फर्स्ट पोजीशन पर क्या कर जाएगा? अटैक करेगा। ये पॉजिटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से है और यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करके इस बॉन्ड को दोबारा से क्या कर देगा? कंप्लीट कर देगा।
तो ये हमारी जो फॉर्मेशन किसकी होगी, बेंजल डिहाइड की फॉर्मेशन। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, बेंजल डिहाइड से रिएक्शन करके हमें क्या बनाना है, बेंजल डिहाइड से हमें रिएक्शन किसकी करवानी है, HNO3 एंड H2SO4। तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन करता है NO2 ग्रुप, और वो भी कौन सी पोजीशन पर, मेटा पोजीशन। अब जो ये रिएक्शन है किसकी, HNO3 की रिएक्शन किसके साथ है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये जो है एसिड की तरह, लेविस एसिड की तरह, और ये बेस की तरह काम करता है। तो ये जो एसिड है इसका काम क्या होता है, H पॉजिटिव को क्या करना, रिलीज कर। तो यहाँ पर ये H पॉजिटिव रिलीज कर देता है, और यहाँ पर जो है NO2 O और H, HNO3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसने डोनेट करे ऑक्सीजन ने, तो इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या आ गया, NO2। ये जो है बॉन्ड, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन इससे देकर जब ये स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, और इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, NO2 पॉजिटिव। इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसको क्या भी बोल सकते हैं, एज एन इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोल सकते हैं हम इसको, इलेक्ट्रोफाइल। अब जो है यहाँ पर क्या हो गया, बेंजल डिहाइड, मतलब बेंजीन रिंग पर क्या था, एल्डिहाइड ग्रुप, वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, NO2 इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है मेटा पोजीशन के हाइड्रोजन को H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो जाएगा, यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन जो है इससे रिएक्शन करके यहाँ पर मेटा पोजीशन पर क्या लगा देंगे, NO2 ग्रुप को लगा देंगे। ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है H पॉजिटिव को हटाने के बाद, तो इसको रिएक्शन को हम क्या भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात आती है, ये जो NO2 ग्रुप है ये क्या करता है, मेटा पोजीशन पर लगा है एज कंपेयर टू ऑर्थो और पैरा पोजीशन। अब इसका क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं हम। बेंजीन के साथ जो है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये जो है लोन पेयर, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन किस पर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट की तरफ, और ये जो है बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर आ जाएगा। ये लोन पेयर यहाँ पर आए तो कैसा चार्ज है, नेगेटिव। इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब ये जो है बॉन्ड की फॉर्मेशन इस तरीके से होगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर क्या दे रखा है अभी, हाइड्रोजन एटम। अब जो है यहाँ पर क्या चार्ज था, पॉजिटिव, और ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब जो है नेक्स्ट हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन, यहाँ पर ये जो है बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, और यहाँ पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ये बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये जो है इससे यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये जो जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इधर नेगेटिव आएगा, और इधर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर दोबारा से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा भाई, ये जो है यहाँ पर बॉन्ड, फिर यहाँ और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर, यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ गया, हाइड्रोजन। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो यहाँ पर लास्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आ गया, ये डबल बॉन्ड O और। अगर आप इस पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे तो जब भी ये जो इलेक्ट्रॉन है जब रिंग से बाहर गए, इसका मतलब क्या है, ये रिंग को क्या कर रहे हैं, डीएक्टिवेट। रिंग को क्या कर रहे हैं, ये डीएक्टिवेट।
जब भी कोई रिंग पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। और जब ये रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। कैसा चार्ज है यहाँ पर, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। पर यहाँ पर जो है मेटा पोजीशन पर कौन सा चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज। मतलब मेटा पोजीशन पर क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। ये कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसलिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। इसीलिए जो ये NO2 ग्रुप दे रखा है, ये जो बेंजल डिहाइड पर मेटा नाइट्रो ग्रुप दे रखा है, ये कौन सी पोजीशन पर दे रखा है, मेटा पोजीशन। सो हमारी जो कन्वर्जन थी, फर्स्ट स्टेप क्या था, बेंजीन किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिएक्ट करके क्या बना रही है, बेंजल डिहाइड। और ये जो बेंजल डिहाइड है ये कैसा ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करता है, मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। इसका मतलब HNO3 एंड H2SO4 के साथ रिएक्शन करके ये क्या करेगा, मेटा पोजीशन पर NO2 ग्रुप की जो है फॉर्मेशन करा देगा। यही है हमारी रिएक्शन, क्या, बेंजीन से किस में कन्वर्ट करना, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ये है हमारी फर्स्ट कन्वर्जन। हमारी नेक्स्ट कन्वर्जन है ब्रोमो बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। यहाँ पर क्या दिया गया है, रिएक्टेंट हमारा ब्रोमो बेंजीन, मतलब बेंजीन रिंग पर क्या दे रखा है, ब्रोमीन। और इसको कन्वर्ट किसके अंदर करना है, बेंजोइक एसिड, COOH। ओइक एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। इस टाइप की अगर कोई रिएक्शन आती है तो हम पहला जो स्टेप करेंगे वो क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन किस तरीके से करता है, ब्रोमोबेंजीन मतलब कोई भी हेलोजन अगर अटैच है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, बेंजीन रिंग MgBr। ब्रोमीन पर कैसा चार्ज होता है, -1, मैग्नीशियम पर +2। अगर +2 में -1 को ऐड करें तो हमारा जो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा +1। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा चार्ज है, +1, और यहाँ पर कौन सा चार्ज है, -1। इस कार्बन एटम पर कौन सा चार्ज है, -1। अब जो है हमारी रिएक्शन किससे होगी, ड्राई आइस। इससे रिएक्शन होगी ड्राई आइस। ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O CO2 गैस। यहाँ पर जो है जब हम रिएक्शन करेंगे कार्बन, इसको हम अटैक दिखाने के लिए इस तरीके से लिख लेते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग यहाँ पर क्या दे रखा है, MgBr। यहाँ पर कैसा चार्ज है, +1, और यहाँ पर कैसा चार्ज है, -1। तो ये जो है अटैचमेंट किसके साथ होगी, यहाँ। तो जब ये अटैचमेंट इसके साथ होगी तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजीन C डबल बॉन्ड O MgB, ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। अब इस प्रोडक्ट की हम करते हैं हाइड्रोलिसिस। इस प्रोडक्ट की क्या करेंगे हम, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। यहाँ पर जो है ये जो ऑक्सीजन एटम है इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और MgX पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो जो ये पॉजिटिव है ये कहाँ पर अटैच होगा, ऑक्सीजन पर, और ये OH कहाँ पर अटैच होगा, मैग्नीशियम। तो हमारा प्रोडक्ट जो है क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग, इस पर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O और H प्लस Mg
मैग्नीशियम पर एक तो ब्रोमीन लग जाएगा और दूसरा OH। ये है हमारी रिएक्शन क्या, ब्रोमो बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। थर्ड हमारी कन्वर्जन क्या है, क्लोरोबेंजीन। फर्स्ट कन्वर्जन क्या है, क्लोरोबेंजीन। इसको हमें चेंज करना है टू क्लोरोटोल्यूइन। टोल्यूइन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग पर CH3 और सेकंड पोजीशन पर क्या है, क्लोरीन। तो ये सीधी सीधी कौन सी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसकी प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में यहाँ पर जो क्लोरीन ग्रुप है ये क्या करता है, ये जो है लोन पेयर रिंग को प्रोवाइड कराता है। इसका मतलब ये कैसा स्टेप है, एक्टिवेटिंग स्टेप। एक्टिवेटिंग स्टेप क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इसका मतलब जो हमारा रेजोनेंस के बाद इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कौन सी पोजीशन पर आएगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। यहाँ पर जो है ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनते हैं जब हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या असाइलेशन रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर टोल्यूइन मतलब बेंजीन रिंग पर CH3 एल्काइल ग्रुप था, तो यहाँ पर जो नेम रिएक्शन क्या है, ये नेम रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ये हमारे डायरेक्ट कन्वर्जन नेम रिएक्शन है। हमारी नेक्स्ट कन्वर्जन है इथेनॉल। इत का मतलब क्या हो गया, दो कार्बन। ओल का मतलब OH ग्रुप। अब हमें क्या चाहिए, नाइट्राइल। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हेलोजन। हेलोजन में जैसे रेड फॉस्फोरस के साथ अगर हम X2 कोई भी हेलोजन ले लिया, ब्रोमीन या क्लोरीन, तो फर्स्ट पोजीशन पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन Br, CH3 CH2 और Br। अब इसकी रिएक्शन किससे करेंगे, KCN से। तो यहाँ पर KBr क्या हो जाएगा, रिलीज। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3 CH2 CN। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो हमारा ये प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोपेन नाइट्राइल। क्या बन गया ये हमारा प्रोडक्ट, प्रोपेन नाइट्राइल। नेक्स्ट हमारी कन्वर्जन है प्रोप 1 इन। प्रोप का मतलब कितने कार्बन, 3। 1 का मतलब फर्स्ट पोजीशन पर क्या दिया गया है, डबल बॉन्ड। इन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। जब भी कोई इस टाइप की रिएक्शन आती है तो हम पहले क्या लगाते हैं, हमें अगर पता हो कि फर्स्ट पोजीशन पर कोई ग्रुप लगेगा तो उससे पहले हम लगाते हैं एंटी मार्कोनिफ रूल। एंटी मार्कोनिफ रूल जो है फर्स्ट पोजीशन पर ग्रुप को अटैच करने में हेल्प करता है। इसका मतलब यहाँ पर हम HBr की रिएक्शन करेंगे किसके साथ, पर ऑक्साइड के साथ। तो एंटी मार्कोनिक रूल क्या कहता है, हाइड्रोजन वहां जहां पर पहले कम हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। इस पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, 2। इस पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1। इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप यहाँ पर अटैच होगा। हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 और Br। अब हम इसकी रिएक्शन करेंगे AgF, इसकी बजाय हम SbF3 भी ले सकते। तो ये जो है CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर फ्लोरीन, ये क्या बन गया, 1 फ्लोरोप्रोपेन। ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, ये है एक नेम रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, स्वार्ट्स रिएक्शन। हमारी नेक्स्ट कन्वर्जन है बेंजीन टू मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। जब भी पोजीशन आती है मेटा, इसका मतलब क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच होगा। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो कि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देता है। यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्या करता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और क्लोरो क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर फर्स्ट हम क्लोरीनेशन करेंगे तो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम फर्स्ट नाइट्रो ग्रुप या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, मेटा। इसका मतलब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, नाइट्रो ग्रुप अटैच करना पड़ेगा। बेंजीन रिंग से अगर हम रिएक्शन करते हैं किसकी, HNO3 की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करते हैं तो यहाँ पर बेंजीन पर कौन सा ग्रुप लग जाएगा, NO2 ग्रुप लग जाएगा। अब यहाँ पर जो है नाइट्रो
जो है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर लेके आएगा, ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा मेटा पोजीशन पर। तो हम इसकी रिएक्शन करते हैं Cl2 एनहाइड्रस FeCl3 के साथ। तो ये क्या करेगा, मेटा पोजीशन पर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को लगा देगा, मतलब इनकमिंग जो ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पर आएगा, मेटा। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया मेटा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है क्लोरो बेंजीन टू बेंजीन। यहाँ पर क्या है, क्लोरो बेंजीन कन्वर्ट किस में करनी है, बेंजीन के अंदर। यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, निकल की प्रेजेंस में रिडक्शन, H2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCl, यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज और हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के साथ NaOH के साथ अगर हम जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन। इसका मतलब ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन से रिएक्शन है ये रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी कन्वर्जन है बेंजीन टू पैरा नाइट्रोक्लोरो बेंजीन। कौन सी पोजीशन पर है ये, पैरा। पैरा का मतलब क्या होता है, कौन सा ग्रुप लगेगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप, जो कि लोन पेयर को जो है रिंग में प्रोवाइड कराता है। नाइट्रो ग्रुप कैसा है, डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग का मतलब ये मेटा पोजीशन पर जो है इनकमिंग ग्रुप को अटैच करेगा। यहाँ पर हम क्या लेंगे, पैरा पोजीशन पर लगाना है तो एक्टिवेटिंग, और एक्टिवेटिंग क्या है, क्लोरो। इसका मतलब बेंजीन के साथ पहले क्या करना है, क्लोरीनेशन। Cl2 के साथ FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करके हम क्या बना देंगे, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। अब हम इसका क्या कर देंगे, नाइट्रेशन HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या ग्रुप लग जाएगा, NO2 ग्रुप लग जाएगा। कौन सा ग्रुप लग जाएगा, NO2। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया क्या, पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। तो यहाँ पर ये क्या है, मेटा पोजीशन है, यहाँ पर कौन सी पोजीशन पर लग जाएगा, पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ पर पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। नेक्स्ट हमारी कन्वर्जन है प्रोप इन। प्रोप का मतलब कितने कार्बन, 3 कार्बन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर हमें फर्स्ट पोजीशन पर लाने के लिए फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा एंटी मार्कोनिक रूल। यहाँ पर एंटी मार्कोनिक रूल हमें क्या कहता है कि HBr की रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, और हमारे रूल का नाम क्या, पर एंटी मार्कोनिक रूल। एंटी मार्कोनिक रूल का मतलब क्या, हाइड्रोजन वहां जहां पर कम हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट जो है CH3 CH, यहाँ पर क्या लगेगा, हाइड्रोजन, और यहाँ CH2 पर क्या लगेगा, ब्रोमीन। तो ये क्या बन गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन। फिर हम इसकी रिएक्शन करते हैं AgNO3 के साथ, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर आ जाएगा NO2 ग्रुप। इसको हम क्या कहते हैं, 1 नाइट्रोप्रोपेन। क्या बोलते हैं हम इसको, नाइट्रोप्रोपेन। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है फिनोल टू फिनाइल इथेनोएट। ये जो रिएक्शन कैसे करेंगे, फिनोल, यहाँ पर क्या बोला गया है, फिनोल। बेंजीन रिंग पर कौन सा ग्रुप होगा, OH ग्रुप। ये जो है इसकी रिएक्शन किसके साथ है, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Cl। ये H पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव रिलीज होने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है बेंजीन O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। तो यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, फिनाइल इथेनोएट। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।